सिंह, विजय चौरसिया जी जवाब दीजिएगा आप इसका, जो उन्होंने कहा अभी बंगला और उड़िया को लेकर। आ रहे आपके पास अख्तर जी, अख्तर जी आपके पास आते हैं। विजय चौरसिया जी क्या कहेंगे? इन्होंने जो अभी गिनवाया कि इन जगहों पर उड़िया बोला जाता है, बंगला बोला जाता है, इसलिए उनको रखा गया है, और मगही की बात कर ले या फिर भोजपुरी की बात कर ले तो कम जगह पर बोला जाता है, इसलिए हटा दिया गया। देखिए, अख्तर साहब का हिम्मत का दाद मैं देता हूं। इनके बयानों को थोड़ा सा कोट करके 2-3 बार चला दीजिएगा। बहुत अच्छा बोले वो। लेकिन जनजातीय भाषा किसको बोलते हैं, क्षेत्रीय भाषा किनको बोलते हैं, इनको थोड़ा सा भी जानकारी नहीं है। जनजातीय भाषा बंगला और उड़िया नहीं है। जनजातीय भाषा मगही, भोजपुरी और मैथिली नहीं है। जनजातीय भाषा हो है, संथाल है, नागपुरी है, भूमिज है, जो अगर शामिल किया गया, ये क्षेत्रीय भाषा है जी, ये क्षेत्रीय भाषा है। और क्षेत्रीय भाषा में 2022 तक इन्हीं की सरकार थी, कोई दूसरी सरकार नहीं थी। ये सारी भाषाएं शामिल थी। अचानक से परिवर्तन हो गया। पता है कि जो अभी जेएलके के प्रवक्ता बोल रहे थे, आपस में सामंजस्य की कमी है, आपस में डिबेट की कमी है। सही बोले हेमंत दावे कि जब आप झारखंडी को लेकर के क्षेत्रीय भाषाओं को छांट रहे कि ये बिहार की भाषा है, ये हमारी भाषा नहीं है, तो फिर उड़िया और बंगला क्यों? ये भी बंगाल की भाषा है, उड़ीसा की भाषा है। अख्तर साहब ने कहा कि बहुत सारे जिलों में बोली जाती, ठीक है, बोली जाती है, तो आप कभी गढ़वा घूम लें, आप कभी पलामू घूम लें, आप कभी लातेहार घूम लें, वहां भोजपुरी बोली जाएगी, मगही बोली जाएगी, हम बर्मा में बोलेंगी। तो इस आधार पे आप चीजों को तय करेंगे तो वो सही बात है कि एक आंख में सुरमा और एक आंख में काजल वाली बात। मेरा सीधा मानना है कि सरकार परीक्षा लेने के कतई मूड में नहीं है। वो जानती है कि यह भाषा विवाद बढ़ेगा, लोग में जाएंगे, और फिर पीछे की तरह जिस तरह से बार बार परीक्षा लंबित रही है, ये परीक्षा फिर लंबित होगी। मेरा ये कहना है कि एक बार बैठा लेते अपने कैबिनेट को कम से कम, और समन्वय बना लेते। राधा कृष्ण किशोर प्रसाद एक सीनियर लीडर है कांग्रेस की, एक वित्त मंत्री है इस सरकार, उनका सवाल जब उठाना कांग्रेस के प्रवक्ता को बड़ा हल्का लगता है, तो मुझे बड़ी हंसी आती है इन चीजों में। मैं कहता हूं कि अगर कैबिनेट बैठ करके ये चीजें निर्णय लेता तो राधा कृष्ण किशोर किस मुंह से ये प्रश्न उठाते, किस मुंह से मुख्यमंत्री जी को विरोध में पत्र लिखते। इसलिए मेरा कहना है कि बगैर कैबिनेट को बैठे इन्होंने आनन फानन में डिसीजन दिया है। अख्तर साहब को यह भी नहीं पता है अभी कि 2022 तक अब उनको दर्द होगा कि उर्दू भी क्षेत्रीय भाषा थी तकरीबन जिलों में, इस बार वो भी गायब है अनिकेत साहब, इस बार वो भी गायब है अनिकेत साहब। इसलिए मेरा यह कहना है कि अगर सरकार पॉजिटिव है, छात्रों के भविष्य की चिंता है, शिक्षकों की बहाली करनी चाहती है सरकार, तो कम से विपक्ष को ना बैठावे, कैबिनेट की तो बैठक कर ले। कैबिनेट बैठकर के एक सामंजस्य बना ले भाई कि कौन सी भाषा रखनी है, किसको बाहर करना है, और भाषा ही क्यों बाहर करेंगे आप? उन लोगों का भाई वोटिंग अधिकार भी छीन लीजिए, उन्हें चुनाव लड़ने से भी बंदिश कर दीजिए। काहे आपका बिहार का व्यक्ति आकर के यहां चुनाव लड़ जाता बन जाता है, तब प्रशासनिक हल्का उनके जिम्मे में नहीं जाता। जो अभी जेएलके के प्रवक्ता कह रहे थे कि प्रशासनिक हलकों में बिहारियों का दबदबा हो जाता है, इसलिए यह काम किया गया। तो जब सीधा मंत्री बनाया जाता है विजय भाई, तो ये दबदबा खत्म हो जाता है क्या? तो सबसे पहले तो ये नहीं आएगा कि जो मगही, भोजपुरी, मैथिली बोलेंगे वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, उनको चुनाव में ही रिस्ट्रिक्शन कर दिया जाए। बच्चे तो शिक्षा देने के लिए आएंगे ना, वो तो नौकरी के लिए आएंगे, लेकिन जो सीधा सरकार को प्रभावित करता है, सीधा हमारे सूबे को प्रभावित करता है, हम स्वागत करेंगे, भाजपा स्वागत करेगी। ले आए एक अमेंडमेंट कि भाई जो इनकी भाषा मैथिली, भोजपुरी, मगही होगी, अंगिका होगी। अख्तर जी कोई जवाब है चुनाव लड़ने लायक नहीं होगा जी के सवालों का? अख्तर जी कोई जवाब है आपके पास?